नमस्कार। आज कुछ नया है, ट्राई किया है, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। रात का वक्त है, लगभग 4 या 5 बज रहे हैं। मेरे अशांत मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। इस शांत वातावरण में मेरे अशांत मन मुझसे पूछ रहा है, मुझसे बहुत कुछ कह रहा है। प्रकृति में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। थोड़ी ही देर में सूरज भी निकल आएगा और सारा जहां रोशन हो जाएगा। पर क्या ये मेरा मन शांत हो पाएगा? ये हवाओं की ठंडी लहरें, प्रकृति का एक अनूठा संगम मुझे एक अनोखे सफ़र पर लेकर जा रहा है और मेरे हृदय को झकझोर के मुझसे पूछ रहा है कि मैं इतना अशांत क्यों हूँ। मैं खुद से खुद के लिए नए नियम बनाऊंगा और पूरे जी जान से उन्हें तोड़ूंगा और फिर से अशांत हो जाऊंगा और फिर शांति की कामना करते हुए खुद को एक ऐसे सफ़र पर ले जाऊंगा जहाँ से मेरा विनाश निश्चित है। परंतु मैं नहीं जानता कि मैं खुद के ही हाथों खुद को क्यों बर्बाद करता जा रहा हूँ। बहुत गहरा हूँ मैं, खुद में ही डूबा जा रहा हूँ। बहुत गहरा हूँ मैं, खुद में ही डूबा जा रहा हूँ। प्रेम के उस भंवर में फंस चुका हूँ जिसमें अनंत ब्रह्मांड जितनी वादियाँ हैं। बहुत सारी गलतियाँ हैं। याद है मुझे जब मैं उससे बात किए बिना 1 घंटा भी नहीं रह पाता था। आज 4 साल हो गए उसकी आवाज़ सुने। आज भी जब कभी अकेला होता हूँ तो मुझे तेरी आवाज़ सुनाई देती है। पर अब मैं नहीं याद करता तुझे, क्योंकि अब मैं भुला चुका हूँ ना तुझे। पर ये उगता हुआ सूरज, ये हवाएं मुझे तेरे पास लेकर जा रही हैं। प्रकृति में चारों तरफ ये खामोशी मुझे तेरी आवाज़ बन के सुनाई दे रही है। पर अब मैं नहीं याद करता तुझे, क्योंकि अब मैं भुला चुका हूँ ना तुझे। आज की सुबह भी बिल्कुल वैसी है, पर उस सुबह में तू थी। आज की सुबह में तेरा धुंधला सा एहसास। अब मम्मी की खुशी, पापा के गुस्से और बहनों के प्यार में ही खुद को खुश रखने लगा हूँ। अब मैं नहीं याद करता तुझे, क्योंकि अब मैं भुला चुका हूँ ना तुझे। याद है वो दिन जब तूने मुझसे मजाक मजाक में कहा था कि मैं तुझे छोड़ दूँगी? कितना रोया था मैं। सोच, आज तू मुझे सच में छोड़ के चली गई, कितना रोता हूँगा मैं। तू कितने हक से कहा करती थी कि मन करता है तुझे अपने अंदर समा लूँ। आज देख कितना अकेला कर गई मुझे। जब भी मैं किसी चीज़ की ज़िद किया करता था, मेरी सारी ज़िद पूरी किया करती थी। थोड़ा गुस्सा आती थी पर बाद में मान जाती थी। कितने दिन हो गए तुझे देखे, कितने साल हो गए तुझे अपने सीने से लगाए। सोचते सोचते दिन चढ़ जाता है और अचानक मुझे याद आता है कि मुझे आज एक इंटरव्यू के लिए जाना है। वैसे तो रोज़ मैं बाइक पर निकलता था, पर आज जब मैं बाइक के पास गया तो बाइक पंचर थी, तो सोचा आज बस से ही चला जाता हूँ। मैं बस स्टैंड की तरफ गया। न जाने क्या था, आज बहुत भीड़ थी। पहली बस आई, मैं उसमें नहीं चढ़ पाया। मैं दूसरी बस का इंतज़ार करने लगा। दूसरी बस आई, मैं उसमें भी नहीं चढ़ पाया। मैं एकदम बहुत सारी विविधताओं से घिरा हुआ, मैं एकदम सहज खड़ा हुआ था और तीसरी बस का इंतज़ार करने लगा। फिर आखिरकार तीसरी बस आ जाती है। जैसे तैसे करके मैं उसमें चढ़ जाता हूँ। बहुत भीड़ थी इसमें भी, पर जाना तो है ही। मैं खुद को समझाते हुए खड़ा ही था कि अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर जाती है। क्या ये वही है? हाँ यार, वही है। बहुत सारे सवालों के ज्वालामुखी मेरे मन में फूटने लगे। मैं निरंतर उस लड़की को देखने का प्रयास करने लगा, पर वो बस में आगे बैठी हुई थी और मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो मैं उसे देख नहीं पा रहा था। और दुर्भाग्य से मेरा स्टॉप आ गया तो मुझे उतरना पड़ा। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। सवालों के बहुत सारे ज्वालामुखी लेकर मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, तो वहां जाकर पता लगा इंटरव्यू तो हो चुके हैं। मैं निराश होकर वहीं बैठ गया। जब बाहर निकला तो बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी और बस स्टैंड वहाँ से थोड़ी दूर था, तो वहाँ तक जाने की हिम्मत ना हुई। फिर मैं वहीं एक चाचा की दुकान से मैंने सिगरेट ली और मैं वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि क्या वो वही थी या मेरा भ्रम था या क्या था। सवालों को समझते समझते, सुलझाते सुलझाते न जाने कब शाम हो गई और मैं न जाने कितनी सिगरेट पी गया। फिर मैं बस स्टैंड की तरफ गया, पर इस बार बस जल्दी आ गई। मैं एकदम हारा हुआ था, तो मैं बस में चढ़ा और किस्मत से इस बार सीट मिल गई। मैं अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। अचानक से मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। क्यों? क्योंकि मेरे बगल में वो बैठी हुई थी जिससे मैं प्यार करता था।
मतलब करता हूँ नहीं यार, करता था। उसने वही ग्रीन सूट पहना हुआ था, वही सिंपल सा मेकअप, वही हाथ खड़ी जो मैंने उसके बर्थडे पर उसे दिलाई थी। कमबख्त आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की, पर जैसे तैसे करके मैंने नज़रें उठाईं। मेरी धड़कनें मेरे काबू में नहीं थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू एकदम भर आए। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखे जा रहे थे। हम दोनों ही पलकें नहीं झपका रहे थे, क्योंकि शायद हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो मुझे रोता हुआ देखे। आखिर कब तक? आखिरकार हम दोनों ने पलकें झपकाईं और आंसू ज़मीन पर गिर गए। जैसे ही मैंने जेब से रुमाल निकाला, कमबख्त लाइटर गिर गया। मैंने जल्दी से लाइटर उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सिगरेट पीने लगे हो? हालांकि मुझे उससे कोई डर नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैं घबरा सा गया। मैंने जल्दी से बोला, नहीं, उस लाइटर किसी और का है, मेरे पास गलती से आ गया। वो मुस्कुराहट के बोली, हाँ, दिन भर 12 सिगरेट तो तुम्हारा भूत पी गया ना। मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। बोली, मैं वहीं थी जहाँ तुम थे। मैं बोला, मुझे दिखी क्यों नहीं? बोली, तुम परेशान थे, तुमने देखा ही नहीं। मैं बोला निराशा भरी आवाज़ में, हाँ वो इंटरव्यू देने गया था, हुआ ही नहीं। तो बोली, अगली बार जब इंटरव्यू 12 बजे का हो तो 11:30 बजे वाली बस नहीं पकड़ना। मैं एकदम से सकपका गया। तो मेरा पीछा कर रही हो क्या? वो मुस्कुराने लगी। तब मैं कंफर्म हो गया कि सुबह मैंने जिसे बस में देखा था ये वही थी, मैं गलत नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही बात कर रहे थे, क्योंकि शायद हम खुद को रोक ना पाते और एक दूसरे को गले लगा लेते। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उस पर तो हबी लिखा हुआ था। मानो मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई, जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छिन गया हो। मेरा खुद पर से काबू खत्म हो गया। जैसे ही उसका फ़ोन कटा, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, खुश रहो। मेरा स्टॉप आ चुका था, मैं बस से उतर गया। खुश है वो, मैं भी खुश हूँ। क्या मैं हूँ? हाँ हूँ। तो मैं खुद से बात करते हुए बस से उतर गया। शायद वो मेरी तरफ देख रही थी, पर अब मेरी हिम्मत ना थी उसकी तरफ देखने की। ओके गाइस, थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।